हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और साथ में आपको यदि फ्री पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, इंडियन नेवी का पीडीएफ में तैयार कर दिया हूँ और उसका 15 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने फ्री पीडीएफ बुक को और 15 प्रैक्टिस सेट को डाल रखा है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम इंग्लिश की बात करने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। ये देखिए, नौसेना भर्ती जो है ट्रेड्समैन मेट भर्ती के लिए है। ये इसके प्रैक्टिस सेट 1 को करने वाले हैं, जहाँ पे हम इंग्लिश के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे कि वीडियो अधिक लंबा ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश को ही टच करने वाले हैं। चलिए आइए इंग्लिश को हम देखते हैं। सबसे पहले ये पैटर्न सेम वही रहेगा आपका एग्जाम में। तो यहाँ पे 51 से लेकर 52 तक आपको यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया गया है, पहले उसको पढ़ना होगा। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल। यानी कि कैपिटल में ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है मोरिबंड लिखा हुआ है, इसका आपको मीनिंग आना चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब क्या होता है? तो मोरिबंड का मतलब होता है इन ए वेरी बैड कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो बहुत ही बुरी कंडीशन, बुरी स्थिति में हो ना, जैसे डाइंग, नो लॉन्गर इफेक्टिव एंड अबाउट टू कम टू एंड कंप्लीटली। यानी कि अब वो बहुत ही बुरी कंडीशन है, जैसे नहीं बोलते हैं मोरिबंड हो गया है, यानी कि अब खत्म है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा ना करेक्ट आंसर। बिल्कुल बुरी कंडीशन है, डाइंग हालत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूत। सूत देखिए यहाँ पे कैपिटल अक्षर में लिखा है। तो सूत का मतलब होता है प्ले प्लेकेट। प्लेकेट यानी कि मोलिफाई, कॉम, रिलीफ, शांति, आराम, सूत का मतलब होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? डी ऑप्शन, मोलिफाई हो जाएगा। मोलिफाई, मोलिफाई का मतलब ही समझ जाइए। मोलिफाई या सूत का मतलब ही होता है काम, शांति, रिलीफ भी होता है इसका मतलब आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 53 से 54 नंबर। यहाँ पे डायरेक्शन आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू दी वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। यानी कि आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि एंटोनिम्स से ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे 53 और 54, यानी कि 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स से पूछा जाता है। तो देखिए ईपीटोम लिखा हुआ है। ईपीटोम का मतलब आपको पता होना चाहिए। ईपीटोम जो है एक नाउन है, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। यानी किसी चीज का हम लोग एग्जाम्पल नहीं दे देते हैं, उसका अर्थ होता है ईपीटोम का मतलब ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। ठीक है, तो यहाँ देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम्स का हो जाएगा इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट। नेक्स्ट है गम्पसन। गम्पसन का मतलब होता है, गम्पसन का मतलब होता है करेज एंड डिटर्मिनेशन, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टूपिड। स्टूपिड, मूर्ख। ठीक है, गम्पसन मतलब, तो गम्पसन मतलब अभी होता है कि गम्पसन मतलब होता है कि करेज एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होता है। तो उसका बुद्धिमान का स्टूपिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 57, 55 से 57 तक। तो 55 से 57 तक ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि 55 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन ए सेंटेंस इज ए गिवन विथ ए ब्लैंक टू ए फिल इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। यानी कि आपको एप्रोप्रिएट वर्ड बनना है। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर दी इच क्वेश्चन, यानी कि 4 सजेस्ट किया गया है वर्ड। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, यानी कि आपको चारों में से किसी एक ही करेक्ट है, आपको करेक्ट भरना है। तो देखिए 55 नंबर दिया है, द वेटर हैज नॉट ब्रॉट दी कॉफी। यहाँ पे स्टील भरा जाएगा, येट भरा जाएगा, अप या टिल भरा जाएगा। आई हैव बीन हेयर फॉर एन आवर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब द वेटर हैज नॉट ब्रॉट दी कॉफी, येट, इस कारण आई हैव बीन हेयर फॉर एन आवर, यानी कि जो वेटर था अभी तक काफी नहीं लाया, अभी तक काफी नहीं लाया, इस वजह से ये आई हैव बीन हेयर फॉर एन आवर, इसलिए मैं 1 घंटे से यहाँ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है आई ऑलवेज फॉल डॉटेड ओल्ड फ्रेंड इन टाइम ऑफ नीड। यानी कि यहाँ करेक्ट आंसर आपको क्या होना है? फॉल बैक ऑन समबॉडी। फॉल बैक ऑन समबॉडी मत होता है टू गो टू सम बॉडी फॉर सपोर्ट, यानी कि किसी से सहायता कब मांगते हैं? अपने दोस्तों से सहायता कब मांगा जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बैक ऑन। बैक ऑन। आई ऑलवेज फॉल
बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड इन टाइम ऑफ नीड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रीफर के साथ क्या यूज किया जाता है, आपको पता है ना, प्रीफर के साथ हमेशा टू यूज किया जाता है। आई प्रीफर मिल्क टू टी, आई प्रीफर मिल्क टू टी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 58 से 60 में। तो 58 से 60 में हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन सबसे पहले, तो डायरेक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। डायरेक्शन दिया हुआ है 58 से 60 के बीच में कि इन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन में आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। इसमें सब्सटीट्यूट से क्वेश्चन बन गया है कि जो नीचे वर्ड दिया गया है कौन सा सही है। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल, तो इसका हो जाएगा 57 का, सॉरी 58 का मोनोगेमी, मोनो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमीशन, मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स कमीशन। नेक्स्ट है लास्टिंग वन डे। लास्टिंग वन डे का मतलब होता है कि आप एक दिन क्या कर दिए, एक दिन लॉस्ट कर दिए, तो इफिमिरल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 60 नंबर। दिया है ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। ऐसा सिस्टम, गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को ही किसी फंक्शन में, पार्टी में अलाउ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय द रिलीजियस लीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 61 से 63 में। तो 61 से 63 के क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक इसकी डायरेक्शन को पढ़िए पहले। तो देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सॉरी इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और देख लीजिए। ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टिकल इज अलाउड टू फंक्शन इज कॉल्ड टोटल इटेरियनिज्म। टोटल इटेरियनिज्म मतलब होता है ए कंट्री आर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज कंप्लीट पावर इज कॉल्ड टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन ना। अब थियोक्रेसी का मतलब देख लीजिए, तो थियोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि ऐसे देश जिसमें गवर्नमेंट रिलीजियस लीडर के आधार पे करता होगा, तो वो थियोक्रेसी कहलाता है। उसके बाद ओलिगार्ची का मतलब समझ लीजिए, तो ओलिगार्ची का मतलब होता है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल होल्ड ऑल दी पावर, यानी कि ग्रुप जो होते हैं पीपुल को, छोटे से ग्रुप होता है, वो सभी पावर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसे ओलिगार्ची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 61 से 63 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन पढ़िए क्या दिया हुआ है। रीड इच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें ग्रामेटिकल एरर जो है उसको प्राप्त करना है। देयर एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि आपको कहीं भी एरर पाते हैं आप सेंटेंस में, तो वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द पार्ट विद द एरर एज योर आंसर, जो एरर है उसी को आपका आंसर के रूप में क्या करना है, चूज करना है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, यदि कहीं एरर नहीं है तो आपको नो एरर पे क्लिक करना है, जो कि डी पार्ट में होगा। इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी, आपको इग्नोर करना है पंक्चुएशन में कहीं भी दिक्कत हो तो, आपको सिर्फ ग्रामेटिकल एरर ही खोजना है। तो चलिए हम यहाँ पे 61 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे। दिया है ही इज एक पार्ट हो गया, कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टुपुलेटेड पीरियड, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट गलती जहाँ पे है, कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, क्या है, कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क गलत है। क्यों गलत है, शुड बी यूज यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, शुड बी यूज्ड, इट इज नॉट प्रॉपर टू यूज एन इन्फिनिटिव हेयर, यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं यूज करते हैं। ही इज कैपेबल शुड बी यूज विद इन द स्टुपुलेटेड पीरियड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 62 नंबर, यहाँ पे देखिए दिया है आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ट्राउजर फॉर ए वीक, यहाँ पे गड़बड़ क्या है, तो गड़बड़ यहाँ पे ए वाले पार्ट्स में आई यूज नहीं होगा, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन इज इविडेंट, यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन है, तो आपको आई यूज्ड के साथ देखिए क्या होना चाहिए था, आई यूज
या शुड बी यूज्ड होना चाहिए था, यानी कि आई शुड बी यूज्ड होना चाहिए था। आई हैव बीन यूजिंग कैन ओनली बी यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 63 नंबर पे। वन ऑफ मोहन्स एम्बिशंस, यानी कि मोहन के लक्ष्य को इन लाइफ वेयर टू विजिट, जहां पे विजिट करना चाहता है, ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द कंट्री, यानी कि मोहन का जो लक्ष्य है सभी हिस्टोरिकल प्लेस पे विजिट करना था। उसके लाइफ में क्या था उसका लक्ष्य, सभी हिस्टोरिकल प्लेस पे विजिट करना था। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, कहाँ पे गलती है, ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द कंट्री, इसमें गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 64 से 67 पे। दिया इन द क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स फ्रेज। इडियम फ्रेज यहाँ दिया गया है, गिव इन बोल्ड, बोल्ड में लिखा गया है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। तो इडियम एंड फ्रेज से आपको 3 क्वेश्चन, 64, 65, 66, 67, टोटल 4 क्वेश्चन बने हैं। फिट लाइक ए ग्लव, फिट लाइक ए ग्लव का मतलब होता है फिट लाइक ए ग्लव, यानी कि टू बी द परफेक्ट साइज और शेप फॉर दी समबॉडी, यानी किसी के लिए परफेक्ट शेप और साइज का होना ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, समथिंग टाइट एंड स्टिकी, यानी कि फिट लाइक ए ग्लव्स का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग टाइट एंड स्टिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। दिया है पोल ए लॉन्ग फेस, पोल ए लॉन्ग फेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल ए लॉन्ग फेस, टू पुल ए लॉन्ग फेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी पार्ट, टू लुक सैड। पोल ए लॉन्ग फेस का मतलब हो जाएगा टू लुक सैड। आइए इसकी डिटेल और समझ ले रहे हैं। एंड अनहैप्पी, पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब अनहैप्पी होता है। आर डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जो बना लेते हैं मुंह पर उस जिससे सैड की या अनहैप्पी की फील हो, उसे क्या बोलेंगे, पुल ए लॉन्ग फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। कैट नैप, कैट नैप का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। कैट नैप का मतलब होता है ब्रीफ स्लीप, ब्रीफ स्लीप। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू स्लीप ब्रीफली, टू स्लीप ब्रीफली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब समझिए, टू वेस्ट योर इफोर्ट बाई ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, ऐसी चीज पर अपने समय को व्यस्त करना या बर्बाद करना जिसके लिए आपको लॉन्गर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है आपको सफल होने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वेस्ट वंस इफोर्ट, अपना इफोर्ट्स क्या करना, वेस्ट करना, बर्बाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ ए सिंपल इज, सिंपल का नाउन फॉर्म बताना है 68 में, ठीक है। बताइए नाउन फॉर्म क्या होगा सिंपल का, सिंपल का नाउन फॉर्म। तो देखिए सिंपल का जो नाउन फॉर्म होता है यहाँ पे वो सिंप्लिसिटी होता है, नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी। अब आपको बताना है प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्मी इज, आर्मी का फुल फॉर्म सॉरी प्लूरल फॉर्म बताना है। आर्मी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, आर्मीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्मीज, ARMIES। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 70 नंबर पे। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, आपको पॉसिव वॉइस बनाना है सेंटेंस का। दिया है तीजन भाई हैज संग मैनी पांडवी सॉन्ग, यहाँ पे कौन से प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम इसको बदलेंगे किस में, तो इसमें हम हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पंडवानी सॉन्ग्स, यानी कि पंडवानी की जो सॉन्ग्स है हैव बीन सॉन्ग बाई तीजन भाई, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पांडवी सॉन्ग हैज बीन सॉन्ग बाई तीजन भाई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ये परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमने क्या किया, उसको हैज हैव बीन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 71 नंबर पे। दिया है द फेमिनिन जेंडर ऑफ ए टाइगर, टाइगर का फेमिनिन जेंडर बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसका कमेंट में आप आंसर बताएं। टिग्रेस, टिग्रेस जो होता है इसका फेमिनिन फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग करेक्ट वाला चूज करना है, इसमें कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो आप पहले पहले ऑप्शन को पढ़िए, क्या दिया है, स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर, स्क्रिप्ट पिहर या नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग पता होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रिप्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी क्या है गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 73 से 75 तक देखिए, डायरेक्शन क्या दिया हुआ है। इसमें एक पैसेज दे देता है, केयरफुली आपको पढ़ना होता है। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आंसर आपको क्या करना होगा। जो आपको सर्टेन वर्ड फ्रेजेज हैज बीन गिवन इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। आपको बीच बीच में कहीं कहीं पे वर्ड फ्रेजेस दिया गया है, बोल्ड में लिखा गया है, जिससे आपको क्या होगा, आंसर देने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, पैसेज को पढ़ना होगा। दिया है द विलेजर्स हैज कस्टम कस्टम कस्टमरली बीन वेरी कंजर्वेशन इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच। जो विलेजर्स हैं वो उनके पास कुछ कस्टम होता है, कुछ रीति रिवाज होती हैं, ठीक है, अपने एटीट्यूड और अप्रोच को पहुंचाने के लिए। ही इज द रिलेक्टेंट टू चेंज हिज ट्रेडिशन वे ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग थिंग। उनके पास एक रिलक्टेंट होता है कि वो अपने ट्रेडिशन को, परंपराओं को क्या कर सके, चेंज कर सके, उनकी थिंकिंग और जो कार्य करने वाले हैं उनको भी क्या कर सके, रिलक्टेंट कर सके, चेंज कर सके कोई भी कार्य करने में। हिज एटीट्यूड, उनकी जो एटीट्यूड है, इन मैनी एस्पेक्ट, बहुत से एस्पेक्ट के द्वारा, होम मेड इज बेस्ट। जो पुराने लोग थे वो क्या मानते थे, होम मेड इज बेस्ट ऑप्शन होता है, यानी कि घर का बनाया कुछ भी बढ़िया होता है। फॉर इंस्टेंस मस्ट कैटल फार्मर्स इन द विलेजर्स प्रीफर टू फीड देयर काउज एंड बुफेलोज विथ ए होम मिक्स कंप्राइजिंग लोकल ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड और कॉटन सीड्स। यहाँ पे दे रहा है कि जो बहुत से फार्मर हैं या बहुत से विलेजर्स हैं जो वो पसंद करते हैं अपनी गायों को खिलाना, अपनी गायों भैंसों को खिलाना होम मिक्स कंप्राइज, जो कि बाहर की आ रही हैं उसको छोड़कर लोकल ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड, कॉटन सीड, ये सभी ये क्या कर रहे हैं, जो भी खिलाना चाहते हैं वो ओरिजिनली खिलाना चाहते हैं, प्रकृति रूप से खिलाना चाहते हैं। पल्सेस, जिगरी, साल्ट, etc। इट टेक्स न्यूमरस विजिट, उन्होंने बहुत सारे विजिट किए, हार्ड कन्विंग, डेली ट्रायल्स एंड एक्सपीरियंस टू कन्विंस द रूरल कैटल फार्मर दैट कंपाउंड फीड्स साइंटिफिकली formulated improve the yields of milk without any incrementation cost। तो यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने होते हैं और पैसेज को सावधानी पूर्वक समझने भी होते हैं, और इसके बाद आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तीनों क्वेश्चन पे डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। दिया है व्हेन विल यू कॉल ए पर्सन कंजर्वेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव मीन्स होता है अपोज टू ग्रेट सोशल चेंज, ठीक है। कंजर्वेटिव मीन्स क्या होता है, अपोज टू ग्रेट सोशल चेंज, ठीक है। कंजर्वेटिव मीन्स अपोज टू ग्रेट सोशल चेंज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 73 का। तो व्हेन द स्टिक टू ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अभी आपने पढ़ा। दिया है व्हाट डज द फ्रेज होम मेड इज बेस्ट इम्प्लाई। इम्प्लाई क्या करता है, होम मेड क्या इम्प्लाई करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट एवर बींग प्रैक्टिस इज बेटर देन वाट इज न्यू, यानी कि जो पहले बनाया गया है वो बेहतर होता है, जो नया ट्राई करने से अच्छा है कि कुछ जो पहले कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस को लेकर हम उसी पे वर्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्विंस द एवरेज विलेजर अबाउट द सुपरियरिटीज ऑफ न्यू कैटल फीड। बिल्कुल देखिए जो यहाँ पे है, इट इज एविडेंस इन द पैसेज इटसेल्फ, इट इज एविडेंस, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा होम विजिट के बारे में मोस्टली इसमें दिया गया है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, तो ज्वाइन करें और PDF को डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज।